Hello students, I am Engineer Prajita from Concepts Learning Classes. Welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to explain trigonometry class 11th NCERT. So stay focused. I will explain each and every identity with example and all the questions I will explain here, and I will derive each and every identity also. Because होता क्या है ना कि बच्चे डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देते, दे यूज टू जस्ट लर्न द आइडेंटिटीज, टीचर्स क्लास में करा देते हैं और क्वेश्चंस बन भी जाते हैं. बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, सम एंट्रेंस एग्जाम, यू आर लाइक जेईई मेंस एडवांस, देन आपको आइडेंटिटीज डिराइव करना भी आना चाहिए. एंड ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस आप इग्नोर नहीं कर सकते. बिकॉज होगा क्या ना कि क्लास 12th में जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं बन रहा, डिफरेंशिएशन नहीं बन रहा, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज अल्टीमेटली गोइंग टू रिलेटेड विद ट्रिग्नोमेट्री. इफ यू डू नॉट नो द आइडेंटिटीज, देन you are not going to understand, or you are not going to attain the question of the integration. So you must know trigonometry and definitely derivation also. तो थोड़ा सा ध्यान दे दो और अभी कर लो तो फिर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना. तो we will start with this, and without any delay I will start with the identities, right? So sin of minus x मैंने आपको previous video में cover up किया है. तो sin of minus x is minus sin x because it is the ऑड फंक्शन. एग्जाम्पल, अगर आप साइन ऑफ -30 की वैल्यू लिखते हो तो ये सीधे सीधे माइनस बाहर आ जाएगा. इट इज माइनस साइन 30 बिकॉज इट इज ऑड, और साइन 30 की वैल्यू हम सबको पता होती है 10 से. दिस इज 1/2, सो इट विल बिकम जस्ट माइनस 1/2. एंड कॉस इज द इवन फंक्शन. तो कॉस के साथ ऐसा नहीं है, अगर आप कॉस ऑफ -30 लोगे तो इट विल बी कॉस 30, एंड कॉस 30 इज √3/2. तो दिस इज सिंपल एंड वी ऑल नो दिस. तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉस x प्लस वाई. इसका डेरिवेशन जो होता है ना वो स्किप कर ही देता है हर कोई. तो अगर आप इसका डेरिवेशन समझ जाते हो तो मैं एक बार कोशिश करती हूँ आपको समझाने की, है ना, कि कॉस x प्लस वाई का बाकी सारे डेरिवेशन इसी आइडेंटिटीज से होते हैं. तो अगर यही वाला एक डेरिवेशन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, तो इसमें लेंगे क्या, हम एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं. यूनिट सर्कल मीन्स रेडियस इज 1, राइट. कोई ऐसी चीज नहीं है, इसका रेडियस अगर आप 1 ले लेते हो, दिस इज यूनिट सर्कल एंड दिस पॉइंट इज 1,0, दिस पॉइंट इज 0,1, एंड यू नो दिस पॉइंट विल बिकम -1,0, एंड दिस इज डेफिनेटली 0,-1. एंड इफ आई एम टेकिंग द यूनिट सर्कल, सो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ एंड दिस एंगल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर मैंने x ले लिया तो डेफिनेटली अगर यूनिट सर्कल है तो ये आर्क और एंगल इक्वल होता है, बिकॉज एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस. ये हमने इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस. तो फिर अगर हम यूनिट सर्कल लेते हैं, रेडियस अगर 1 लेते हैं, तो ये अगर x है तो दिस इज ऑल्सो x. तो अगर ये पॉइंट अगर मैं लूँगी तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम cos x, sin x, राइट. और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज पे एक और पॉइंट ले लेती हूँ लाइक दिस, एंड द एंगल इज आई एम कंसीडरिंग इट एज y, सो दिस आर्क इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द, है ना. और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ x प्लस वाई, बिकॉज पूरा एंगल x प्लस वाई हो गया ना, राइट. तो cos ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई. ऑलराइट. तो मैं एक और एंगल लेती हूँ यहाँ पे. इस बार मैं एंगल ले रही हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो इफ आई एम टेकिंग द एंगल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंगल विल बिकम -y, सो द पॉइंट विल बिकम cos ऑफ -y, साइन ऑफ -y. ऑलराइट. तो आई एम टेकिंग दिस एज P1, P2, P3 एंड P4. ओके. सो आई विल मेक इट जस्ट लाइक अ सर्कल. तो फिर अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को अगर मैं T ले लेती हूँ, ध्यान देना एकदम अच्छे से, तो ये पूरा ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल, राइट, दिस ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू विच, दिस ट्रायंगल. क्योंकि देखो ध्यान से देखोगे तो दोनों के बीच का एंगल y प्लस टी है, ये एंगल भी y प्लस टी है और इधर से एंगल भी क्या है, y प्लस टी है. तो अगर दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो CPCT से, है ना, CPCT से क्या होगा कि दोनों की साइड्स इक्वल हो जाएगी. साइड्स इक्वल मींस आई कैन से P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4. तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूँ तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड. स्क्वायर करने से क्या होगा ना, हमें क्लास 10th का जो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, डिस्टेंस हम इक्वेट कर सकते हैं. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट. तो स्क्वायर कर देते तो रूट हट जाता है दोनों साइड से, तो मैं जस्ट स्क्वायर करके लिख रही हूँ. अगर मैं P1 P3 लिखूंगी तो कोऑर्डिनेट्स आई नो,
एंड दिस इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। तो cos x माइनस, देखो cos माइनस वाई को मैं डायरेक्टली cos y लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये इवन होता है, तो cos माइनस वाई इज cos y। तो x2 माइनस x1 यानी कि cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये sin x है और ये sin y है, वो भी sin का माइनस y है, तो इट विल बिकम माइनस sin y, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को अगर सब लिखती हूँ तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा sin x प्लस sin y होल स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर करके लिख रही हूँ, है ना। एंड P2 P4 का होल स्क्वायर से अगर इक्वेट कर देती हो तो P2 पॉइंट क्या है मेरे पास, दिस इज द पॉइंट P2, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, दिस इज द पॉइंट P2, ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 1 माइनस कॉस x प्लस वाई होल स्क्वायर, राइट। और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन ऑफ x प्लस वाई, माइनस जीरो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो होल स्क्वायर, राइट। अंडरूट हट चुका है। तो अब इसका बस a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर दो, सिंपल। तो a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, राइट। अब राइट साइड में भी अगर मैं होल स्क्वायर को ओपन करती हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में अगर ओपन करोगे तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ये वाला तो सिंपल एसी का स्क्वायर है, तो दिस विल बिकम जस्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, राइट। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1, राइट। सिमिलरली कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा 1, तो 1 ये हो गया एंड दिस इज 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो भी मैं लेफ्ट साइड लिख रही हूँ, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो ये कंप्लीट हो गया, दिस इज ऑल्सो डन। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस का 2 साइन एक्स साइन वाई, ध्यान देखना। तो अब ये वाली चीज जो है देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो एंगल चाहे जो भी हो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज गोइंग टू बी 1, तो ये 1 हो गया एंड दिस 1 एंड 1 विल बिकम 2 एंड माइनस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस का 2 कॉस एक्स प्लस वाई, ऑलराइट। सो अगर देखोगे तो ये 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड आउट एंड माइनस, अब माइनस का मैं लेफ्ट साइड ले आती हूँ और 2 कॉमन लेके सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो और उसके बाद में cos x प्लस वाई को लेफ्ट ले आओ तो हो जाएगा cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। तो देखो आइडेंटिटी डिराइव हो गई, ज़रूरत मुझे सिर्फ इसी की है cos x प्लस वाई, क्योंकि हमने अगर मान लो 75 या cos 75 की अगर मुझे वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, cos 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 75 की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 45 प्लस 30, क्योंकि 45 30 की वैल्यू हम 10 से जानते ही हैं, तो 45 और 30 को एंगल लेकर के हम इसमें अगर वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये वाला cos ही रहेगा, तो cos x प्लस वाई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी आपको सिंपली यही याद होनी चाहिए, लेकिन ये जो मैंने बताया है सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि how this thing is derived, this is just by your distance formula I have derived this thing, right। तो अगर तुम्हें ये आइडेंटिटी क्लियरली समझ आ गई है तो इसके बाद सारी आइडेंटिटीज बहुत इजीली डिराइव हो जाती हैं और यू कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल जस्ट बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो आप याद ही कर लो इसको, और मैंने डेरिवेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एक बार देख लेना इसको, पॉज करके एक बार चेक कर लेना और समझ लेना। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में इन दिस यू कैन सी दिस डेरिवेशन इज गिवन हियर, दे हैव ऑलरेडी गिवन दिस एंड बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, दे डोंट स्टडी, बस आपको ये आइडेंटिटी याद हो जाती है। यहाँ पे ये एंगल इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, तो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन दिस कि कैसे ये वैल्यूज डिराइव हुई हैं, राइट। ओके, सो अगर आपको ये आइडेंटिटी क्लियरली समझ आ गई है तो इसके बाद सिंपली अगर मुझे cos x माइनस वाई की आइडेंटिटी करनी है तो मैं सिंपली y की जगह रिप्लेस कर दूंगी माइनस वाई से। तो अगर मैं यहाँ पे y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देती हूँ तो cos ऑफ माइनस वाई इज cos y, लेकिन sin ऑफ माइनस वाई इज माइनस साइन वाई, तो ये क्या हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे
cos x माइनस वाई की cos x cos y प्लस sin x sin y। तो द डेरिवेशन इज अगेन क्लियर। अगेन यहाँ पे cos 90 माइनस एक्स, हम कहते हैं कि साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। पाई बाई 2 इज 90 डिग्री, यू नो, है ना। तो अगर 90 माइनस एक्स है इट विल बिकम साइन एक्स। तो इसको आपको पता होना चाहिए cos x माइनस वाई से डिराइव्ड है। अगर आप चाहो तो cos a माइनस बी की आइडेंटिटी में पुट करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। और अगर हम देखेंगे तो cos a cos b माइनस, क्योंकि cos a माइनस बी है तो बीच में क्या हो जाएगा sin a, तो sin 90 और sin x। तो हमें पता है cos 90 जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो जाएगा, पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, और sin 90 1 होता है, तो सिंपली ये sin x ही बचेगा। सिमिलरली sin 90 माइनस एक्स को हम cos x लिख सकते हैं, क्योंकि अगर cos का कॉम्प्लीमेंट्री sin है तो sin का कॉम्प्लीमेंट्री cos हो जाएगा। और अगर तुम देखोगे यहाँ पे sin x प्लस वाई की वैल्यू, तो sin x प्लस वाई की वैल्यू भी मैं डिराइव कर सकती हूँ। कैसे डिराइव कर सकते हैं? cos वाले से ही, क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पे लाइक sin x प्लस वाई को, तो sin x प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हो? cos ऑफ 90 माइनस एक्स प्लस वाई, राइट। और अगर इसमें मैं ऐसे लिख दूँ इसको, cos 90 माइनस एक्स एक तरफ कर दिया और माइनस वाई कर दिया। अब इसमें cos a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, तो दिस इज a एंड दिस इज b, तो हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, राइट। तो cos 90 माइनस एक्स क्या होता है? sin x होता है, तो sin x cos y, और sin 90 माइनस एक्स cos x होता है, तो cos x sin y। तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो, नहीं तो इसका डेरिवेशन फिर से एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया, राइट। तो sin x प्लस वाई को मैंने cos के टर्म में सॉल्व किया, राइट। तो अगर तुम्हें sin x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्लियर हो गई, तो सिंपली y को माइनस वाई से अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो सेकंड आइडेंटिटी आ जाएगी। y को माइनस वाई लिख दोगे तो cos में माइनस वाई इज cos वाई, बट sin का माइनस वाई इज माइनस sin वाई। सो बीच में माइनस आता है, तो बीच में माइनस आता क्यों है मैं ये भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। इसके बाद में क्या है कि अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो इसके लिए मैं एक डायरेक्ट तरीका बता देती हूँ। बाकी वैसे तो अगर तुम चाहो तो वेरीफाई कर करके तुम निकाल सकते हो कि cos a प्लस बी की वैल्यू से cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos 90 की वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग। बट मैं इसके लिए एक सिंपल तरीका बताती हूँ, लाइक ASTC, A फॉर ऑल, S फॉर साइन या फिर कोसिक, राइट, एंड T फॉर tan या फिर cot, एंड दिस वैल्यू इज योर cos और sec, राइट। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल मीन्स ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। तो अगर ये वाला एंगल आपका 0 डिग्री है तो डेफिनेटली ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। 90 मीन्स पाई बाई 2 भी लिख सकते हो इसको, 90 को आई कैन राइट पाई बाई 2 ऑल्सो, एंड दिस इज 180 डिग्री, आई विल राइट इट पाई हियर, तो 180 को हम पाई लिखते हैं, एंड दिस एंगल इज डेफिनेटली 3 पाई बाई 2 और 270 डिग्री। तो अगर क्लास 10th तक हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा था, तो बिकॉज उसमें सारे ही पॉजिटिव होते थे, sin 30 ले लो, sin 60, एनीथिंग यू विल टेक दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो ऑल वर पॉजिटिव इन क्लास 10th। तो ये वाली जो वैल्यूज होगी तो इसमें सारे एंगल पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, तो यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा अगर हम देखते हैं तो 90 माइनस थीटा या फिर थीटा शुड बी द एक्यूट एंगल। तो ये दोनों एंगल्स इसमें से होंगे, तो इधर आ जाएंगे। अगर 90 से बड़ा कोई एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट में मेंशन कर दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर कोई 90 प्लस थीटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, या फिर 180 माइनस थीटा होगा तो भी सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा, क्योंकि 180 से छोटा है, थीटा इज एक्यूट, राइट। तो अगर कोई एंगल 180 से ग्रेटर है तो 180 प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और you can say 270 minus theta is in third quadrant, and in the fourth quadrant 270 plus theta, or you can say 360 minus theta, and 360 के बाद again you will go into the first quadrant, so it will again become 360 plus theta. तो 360 plus theta is again in your फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऐसा नहीं केवल 360 तक ये वैल्यूज आगे आगे ऐसे रिपीट करती रहती है, तो हम 2 पाई के मल्टीपल में वैल्यूज चेक करते हैं। तो प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में हमने इसको कैलकुलेट भी किया है पूरा, तो हम कैसे निकालते हैं वैल्यूज को। तो मैं डायरेक्ट एक बहुत सिंपल ट्रिक बताती हूँ कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, तो 90 प्लस थीटा दिया है, तो 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया? 90 प्लस थीटा मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है?
cos is negative because it is ASTC, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos is negative, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, माइनस में आएगा, और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री से चेंज कर रहे हो तो ये हो जाएगा sin x। सिमिलरली sin 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं तो साइन का हमें क्या कहते हैं कि साइन पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा cos x। So sin 90 plus x is cos x and cos 90 plus x is minus sin x। अब पाई माइनस एक्स अगर देखोगे तो पाई माइनस एक्स अगर हम चेक करें तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सबसे पहली चीज होती है कि हमें क्वाड्रेंट चेक करना होता है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, राइट। तो पाई माइनस एक्स मतलब 180 माइनस थीटा, तो इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे नहीं क्योंकि पाई से चेंज हो रहा है, तो इट इज जस्ट cos x। तो साइन पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, सो इट इज साइन एक्स। पाई प्लस एक्स इज थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस एक्स इज थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का cos x। और sin पाई प्लस एक्स अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस sin x, राइट। और 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स कौन सा होता है, 2 पाई होता है 360, एंड 2 पाई माइनस एक्स मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos is positive because ASTC, cos is positive in the fourth quadrant, so it is just cos x। और sin 2 pi minus x and the fourth quadrant cos sin is negative, so it will become minus sin x, right। next one is tan x plus y की वैल्यू, तो tan x plus y की वैल्यू कैसे आएगी, tan x plus y की वैल्यू के लिए अगर हम देखें तो इसको डिराइव कर सकते हैं हम sin x plus y डिवाइडेड बाई cos x plus y। तो tan को हम sin अपॉन cos तो लिख ही सकते हैं, राइट। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे तुम्हारे पास sin x plus y की वैल्यू को लिख दो और cos x plus y की दोनों की वैल्यू को लिख के डिवाइड कर देते, राइट। तो sin x plus y की वैल्यू क्या होती है, sin x cos y प्लस cos x sin y, और cos x plus y की होती है cos x cos y माइनस sin x sin y, राइट। तो अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, cos x cos y से। न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया मैंने किससे, cos x cos y से, और डिनोमिनेटर को भी मैंने डिवाइड कर दिया cos x cos y से। तो जब डिवाइड करेंगे cos y से तो cos y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा मेरे पास tan x, और यहाँ पे cos x कैंसिल हो जाएगा, तो tan x प्लस tan y अपॉन cos x cos y, यहाँ पे 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस tan x tan y। तो डेरिवेशन अगर आपको क्लियरली देखना है तो इट्स ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे ये चीज़ें निकल रही हैं, कि ध्यान कैसे रखना है, तो ये पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर तुम्हें ये वैल्यूज़ को याद तो रखना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तुम्हें याद रखना ही है। तो अगर कहीं प्लस माइनस मिस होता है तो यू कैन डिराइव द थिंग और उसके बाद रिकॉल कर सकते हो, राइट। फिर अगर मैं देखो tan x माइनस y, तो y को जस्ट माइनस y से रिप्लेस कर देंगे, तो tan माइनस y इज माइनस tan y, तो यहाँ पे माइनस आ गया बीच में, एंड ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज यू आर राइटिंग tan x माइनस y। सिमिलरली cot को cos x प्लस y अपॉन से डिराइव कर लेना, एंड नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, दैट इज द cos 2x। सो cos 2x को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर इवन क्लास 12th तक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो cos 2x को अच्छे से करना, तो cos 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आई कैन राइट x प्लस एक्स, राइट। 2x है तो x प्लस एक्स लिख सकते हो, और cos x प्लस y की आइडेंटिटी में पता है क्या है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, राइट। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सो cos स्क्वायर x को यू कैन राइट व्हाट, क्लास 10th के हिसाब से हमें पता है क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, राइट। तो cos स्क्वायर x को आई कैन डेफिनेटली राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सो इस cos स्क्वायर x को मैंने क्या लिख दिया है, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दिया, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, राइट। तो एक तो ये वैल्यू बन गई, एक ये वैल्यू बन गई। तो हम इसको अलग अलग जब प्रूविंग करते हैं तो कभी किसी के इक्वल पुट करना पड़ता है, कभी किसी के इक्वल पुट करना पड़ता है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन पुट इट। तो नेक्स्ट अगर मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को भी मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देती हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं cos 2x को कुछ और भी लिख सकती हूँ। cos 2x को ये वैल्यू क्या थी मेरे पास, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और अगर मैं इसको cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं, इज देयर एनी डिफरेंस? नो, बिकॉज cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1, तो यू कैन डिवाइड इट डेफिनेटली बाय 1। तो अगर 1 से डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारे पास इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी डिराइव हो जाती है। कैसे? क्योंकि देखो, हम कहते नहीं है कि जस्ट लाइक जोक कि अगर आप cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को तो कोई भी 1 लिख सकता है, लेकिन आपको ये सोचना है कि 1 को हमें कब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखना है। तो 1 को भी मैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ। और अगर मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर एक्स से, तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। एंड दिस इज अल्टीमेट इंपॉर्टेंट identity which I have derived, 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x, and this is again equal to cos 2x। तो मैंने cos 2x के इक्वल इतनी सारी चीजें प्रूव करी हैं, and they all are important, you cannot ignore anyone, right? तो all are very very important and you must definitely know the derivation also। नेक्स्ट इज sin 2x। तो sin 2x के लिए मैं कहूँगी sin 2x is again very simple because we know the identity of sin x plus y। So what is the identity of sin x plus y? We know that sin x cos y plus cos x sin y, right? तो अगर मैं y is equal to x ले लेती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। तो y और x को इक्वल ले लेंगे तो x प्लस एक्स विल बिकम 2x, और y और x को इक्वल ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, sin x cos x प्लस cos x sin x। तो sin x cos x ये भी है, sin x cos x ये भी है, तो sin 2x किसके इक्वल हो गया, 2 sin x cos x। तो sin 2x की जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट 2 sin x cos x। अगेन अगर मैं इसको tan के टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इसको डिवाइड कर दूंगी किससे, अगेन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स से हम कभी भी डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज इट इज 1, राइट। तो अगर ये 1 ऐसे डिवाइड कर दिया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर करके हम नई नई आइडेंटिटीज डिराइव करते रहते हैं, बिकॉज होता क्या है ना कि हम उसको डिफरेंट टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं। तो अगर मैंने इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो cos cos कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम 2 tan x, और इसको डिवाइड करोगे सेपरेट कर लेना तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 हो गया, और sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स बन गया। तो sin 2x की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यू मस्ट नो। तो sin 2x को मैंने लिख दिया। फिर सिमिलरली tan 2x को लिख सकते हो, tan 2x sin 3x को अगर मुझे लिखना है तो tan 2x की आइडेंटिटी कैसे डिराइव होगी, ध्यान देना। तो मुझे पता है कि tan x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, राइट। तो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स पुट कर देती हूँ तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, सो इट विल कम tan 2x। तो अगर y को x लिख दिया है तो ये क्या बन जाएगा, 2 tan x हो जाएगा, और y को x लिख दिया है तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये वाली आइडेंटिटी डिराइव हो गई मेरे पास tan 2x की। सिमिलरली अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास एक और आइडेंटिटी इसमें दी हुई है, कौन सी वाली, sin 3x cos 3x की, तो भी डिराइव हो जाएगी, और tan 3x की। तो sin 3x की आइडेंटिटी हम कैसे डिराइव करते हैं, तो sin 3x के लिए ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको लिख दूं sin 2x प्लस एक्स, तो 3x को हम डेफिनेटली 2x प्लस एक्स तो लिख ही सकते हैं। अब sin x प्लस वाई की आइडेंटिटी लगा दो, sin x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होगी, sin a cos b प्लस cos a sin b, राइट। तो sin 2x की मैंने तुम्हें देखो पूरा आइडेंटिटी मुझे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक। तो अगर मुझे यहाँ पे वो भी x एंगल में, तो यहाँ 2x वाला एंगल है उसको x बनाना है, तो फिर मुझे sin 2x की आइडेंटिटी फिर से यूज करनी पड़ेगी जो मैंने अभी डिराइव करी थी। तो अगर तुम लोगों को थोड़ा सा लगे कि वीडियो फास्ट हो रहा है तो उसको पॉज करके एक बार फिर से देख लेना, रिपीट करके तुम्हें समझ आ जाएगा। और जब भी इसको देखो तो अपने साथ एक एनसीईआरटी की बुक रखो जो तुम्हें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने आइडेंटिटीज डिराइव करी हैं पर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो उसको साथ में दोनों को पैरेलली पढ़ोगे, यू विल गेट मोर फ्रॉम दिस वीडियो। तो sin 2x की जो वैल्यू होती है दैट इज 2 sin x cos x, राइट। और cos x को मैं cos x कॉपी कर रही हूँ, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि cos 2x को आई कैन राइट व्हाट,
1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो मैंने अभी डिराइव किया था cos 2x को, मैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कैसे लिख सकती हूँ, जस्ट देख सकते हो अभी डिराइव किया था। तो इसको बस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एंड इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स माइनस 3 साइन क्यूब एक्स। तो अगर यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर एक्स को भी मैं साइन के टर्म में लिखूँ तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स को हम हमेशा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 3 साइन क्यूब एक्स, राइट। तो अगर अंदर मल्टीप्लाई कर ले इसको तो 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस प्लस साइन एक्स माइनस 3 साइन क्यूब एक्स। मल्टीप्लाई सही किया, 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स आता है। यहाँ पे आई थिंक ये 2 था, ये 2 था, ये वाला 2 था ना, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 ही तो आएगा, दिस इज 2, राइट। तो यहाँ पे ये वाली चीज ऐड करोगे 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स विल बिकम 3 साइन एक्स एंड 3 साइन एक्स, एंड उसके बाद में क्या हो जाएगा ये माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, माइनस 2 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन 3x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। और मैंने किया क्या कि बस साइन x प्लस वाई की आइडेंटिटीज को वापस से जस्ट ओपन किया है और सारे जो डबल एंगल थे उन सबको सिंगल x एंगल में लिखते चले गए। तो ये सारी आइडेंटिटीज का बहुत सारा बेनिफिट है कि अगर जब भी हमें ट्रिपल एंगल चाहिए होंगे या कोई ऐसे एंगल अननोन एंगल चाहिए होंगे तो हम उसको स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इन द सेम वे आई कैन डिराइव द वैल्यू फॉर cos 3x। तो ये मैंने जो आइडेंटिटी डिराइव की है ये मैंने साइन 3x की डिराइव की, और आपको याद तो होनी ही चाहिए कि साइन 3x की वैल्यू क्या होती है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। देन नेक्स्ट आपके पास आएगा cos 3x की वैल्यू, तो उसको भी सेम वे में डिराइव कर सकते हो 2x प्लस एक्स लिख के, और cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी आप जानते हो, क्या जानते हो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos 2x को क्या लिख सकते हो बोलो, cos के टर्म में आई कैन राइट इट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मैंने डिराइव किया अभी थोड़ी देर पहले ही, और माइनस साइन 2x को आई कैन राइट 2 साइन x cos x इंटू साइन x, राइट। तो अब अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस इट विल बिकम cos x 2 टाइम्स cos x इंटू साइन स्क्वायर x। तो क्योंकि पूरा आंसर मुझे cos के टर्म में चाहिए तो मैं इस साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकती हूँ। तो ये वैल्यू आ जाएगी cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x, और cos x साइन स्क्वायर x को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो वैल्यू बन जाएगी 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम 2 cos क्यूब x। तो यहाँ पे 2 cos क्यूब x 2 cos क्यूब x विल बिकम 4 cos क्यूब x, और ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का 3 cos x। तो एक बार अपने पेन से जरूर डिराइव कर लेना, मेक नोट्स साथ साथ लेक्चर के संग संग आप नोट्स बना सकते हो, इसकी सारी चीज़ें बना सकते हो, और एक बार खुद से करके सॉल्व करके देखोगे तो अपने आप समझ आए। तो cos 3x की वैल्यू हो गई। सिमिलरली tan 3x की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो tan 3x की वैल्यू हम डिराइव कर सकते हैं कैसे, tan 3x की वैल्यू के लिए अगर हम देखें तो tan 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो tan x प्लस वाई का जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था दैट वाज tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो tan 2x की वैल्यू मुझे खुद भी पता है, tan 2x की वैल्यू क्या होती है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan y। तो इसको बस एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाली वैल्यू भी डिराइव हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाली जो सारी आइडेंटिटीज यहाँ एनसीईआरटी में दी हैं तो आपको ये सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस, राइट। तो ये जो भी आइडेंटिटीज tan 3x की यहाँ पे देखो सब दी हुई है, यहाँ पे tan 2x मैं भी कर रही थी, यहाँ पे tan 3x की, और इसके बाद में जो एंगल की ये cos c प्लस cos d और यू कैन से cos x प्लस cos y की जो 4 आइडेंटिटीज एक साथ दी है ना, दे आर अल्टीमेट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, इसको मैं बोलूँगी तो आपको बिल्कुल आनी ही चाहिए। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे cos x प्लस cos y, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए,
तो मुझे इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? मुझे तो किसकी वैल्यू पता है, मुझे तो cos x प्लस वाई की वैल्यू पता है। cos x प्लस वाई जो मैंने पहली आइडेंटिटी ड्राइव की थी, cos x प्लस वाई की वैल्यू होती है क्या? बोलो, cos x प्लस वाई की वैल्यू होती है cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y, राइट। और cos x माइनस y की वैल्यू क्या होती है? cos x cos y प्लस sin x sin y। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x cos y, राइट। तो 2 cos x cos y की एक आइडेंटिटी ये भी है जो मैंने लास्ट में लिखी हुई है, दिस इज अगेन यूज्ड एज अ आइडेंटिटी, राइट। तो ये भी आपकी एक आइडेंटिटी है, लेकिन इससे बेटर हम एक आइडेंटिटी डिराइव कर सकते हैं अगर हम x प्लस वाई को कुछ कंसीडर कर लें और x माइनस वाई को कुछ कंसीडर करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने x प्लस वाई को कुछ भी ले लिया, c ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया? x माइनस वाई को d ले लिया। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? c प्लस डी, और x की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी अपॉन 2, राइट। तो x की वैल्यू जब c प्लस डी अपॉन 2 आ गई तो इसको अगर मैं पुट कर देती हूँ किसी भी इक्वेशन में, तो x को अगर मैं c प्लस डी अपॉन 2 पुट कर देती हूँ इस वाली इक्वेशन में इज इक्वल टू c, तो y की वैल्यू आ जाएगी c माइनस c प्लस डी अपॉन 2। एलसीएम 2 ले लोगे तो ये आ जाएगा 2c माइनस c माइनस डी, सो इट विल बिकम c माइनस डी अपॉन 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी अपॉन 2। तो x और y की जब मुझे वैल्यूज पता चल गई तो मैं जब इसमें सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, जो मैंने ऐड करके आइडेंटिटी लाया था इसमें अगर मैं, तो x की वैल्यू आ रही है c प्लस डी अपॉन 2 एंड y की वैल्यू आ रही है c माइनस डी अपॉन 2। इसको यहाँ पे बस पुट करना है, अप्रूव हो जाएगा। तो x को x प्लस वाई वॉज c, तो ये आइडेंटिटी मेरे पास क्या बन गई? cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos, x को मैंने निकाल लिया था c प्लस डी अपॉन 2 और y को मैंने निकाला था c माइनस डी अपॉन 2। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। अगर मैं यहाँ पे cos c माइनस cos d लिखती हूँ तो यहाँ पे जो मैंने डिराइव किया था इसमें बस आपको इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? मैंने ऐड किया था, इसकी जगह सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें दोनों टर्म साइन के मिल जाएंगे। तो cos c माइनस cos d की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी मेरे पास माइनस का 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, राइट। और अगर मैं क्या करूं इसमें कि साइन वाली आइडेंटिटीज को, तो ये दो आइडेंटिटीज हो गई। सिमिलरली अगर मैं साइन वाली आइडेंटिटीज इन द सेंस अगर हम साइन x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है? बोलो, साइन x कॉस वाई प्लस cos x sin y, राइट। और sin x माइनस y की आइडेंटिटी क्या होती है? sin x cos y माइनस cos x sin y। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड आउट, तो यहाँ से ये वैल्यू किसकी मिल जाएगी? 2 sin x cos y की, और ये वैल्यू राइट लेफ्ट साइड में आ जाएगी sin x प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। एंड आई नो द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई को अगेन मैं फिर से सी और डी ले लूँ तो यहाँ से मुझे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। दिस इज नथिंग बट 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू आ गई और साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू के लिए हम दोनों इक्वेशंस जो यहाँ पे थी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, तो ये टर्म कैंसिल हो जाता और साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू डिराइव हो जाती, राइट। तो अगर हम डिराइव करेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू आएगी, तो आएगी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, राइट। तो मैंने सारी आइडेंटिटीज डिराइव कर दी, कोई आइडेंटिटी बची नहीं है। अगर लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी जो मैं ज़रूरत पड़ती है उसको मैं ज़रूर बोलती हूँ कि आप लोग कर लो, है ना, डिराइव। तो ये एक और आइडेंटिटी बनती है। देखो ये 4 आइडेंटिटीज़ तो आपको बाय हार्ट याद ही होनी चाहिए जो मैंने ये वाली लिखी हैं, लाइक कॉस सी प्लस कॉस डी, cos c माइनस cos d जो मैंने अभी डिराइव करी थी। सिमिलरली sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d, ये वाली चारों आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 100% याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़नी ही है। और एक और आइडेंटिटी बनती है, अगर हम ध्यान दें तो sin a प्लस b को अगर हम sin a माइनस b से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो sin a प्लस b की वैल्यू क्या होती है? sin a cos b प्लस कॉस ए साइन बी।
और साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। तो ये वैल्यू क्या बनी? ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया। तो क्लास 8th की आइडेंटिटी से अगर हम देखें तो ए प्लस बी ए माइनस बी को आई कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, राइट। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो साइन इसको कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूँ तो यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा माइनस का साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इट विल बिकम साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो अगर इन दोनों टर्म्स में ध्यान से देख पाओ तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है। साइन स्क्वायर ए अगर कॉमन ले लेती हूँ तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए मैंने कॉमन ले लिया था तो वो बचेगा साइन स्क्वायर ए और एक ये बचेगा साइन स्क्वायर बी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। अगर हम साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है। और इसी तरीके से अगर हम साइन ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ बी माइनस ए से तो ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। वो डिराइव करके देख लेना, इसकी ज़रूरत हमें क्वेश्चन में पड़ती है, राइट। तो बाकी इसके एग्जांपल्स हैं और वैल्यूज़ हैं। तो अगर मुझे इसे निकालनी है इनकी वैल्यूज तो देखो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है जिसमें वैल्यूज पुट कर दूंगी तो 3 इंटू साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 इज पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। तो साइन 30 सबको पता है, दिस इज 1/2 एंड सेक 30 ये 60 डिग्री है। तो कॉस 60 हमारे पास 1/2 होता है तो सेक 60 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा एंड माइनस का 4 और 5 पाई बाई 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6 में। तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट में साइनस पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री और साइन 30 इज 1/2 एंड कॉट पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 इज 45 डिग्री तो कॉट पाई बाई 4 इज 1, ठीक। तो LHS में सॉल्व कर रही हूँ तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और 2 2 जब 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 3 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। योर RHS प्रूव हो गया ये। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस कर रही हूँ। साइन 15 अगर तुम्हें निकालना है तो साइन 15 को कैसे लिख सकते हो 45 माइनस 30 से। तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दोगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। तो देखो मैंने ये सब डेरिवेशन इसलिए बताया है कि अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है, अदरवाइज इसको सिर्फ क्वेश्चंस करने वो आगे उसको देख सकता है, सिर्फ क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व किए हैं। तो साइन 45 इज 1/√2 कॉस 30 इज √3/2 माइनस 1/√2 और ये वैल्यू आएगी साइन 30 की, तो साइन 30 इज 1/2 तो आंसर इज √3 माइनस 1/2√2 क्योंकि 2√2 LCM आ जाएगा और वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड। तो मैं इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आई विल डू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज द वीडियो इज गेटिंग टू मच लॉन्गर। अगर मान लो कोई भी डाउट होता है यू कैन कमेंट मी एंड कमेंट करके बताओ इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। एंड to solve more and more problems of JEE Mains and Advanced, you can join my classes online or offline. I used to discuss most of the questions. NCERT तो कवर करेंगे ही प्लस बाकी के क्वेश्चंस भी। तो वैसे मैं जो वीडियोस बना रही हूँ इसमें आपका NCERT फोकस्ड है और प्रैक्टिस करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।